स्टूडेंट माई सेल्फ विक्रांत शाही, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन इवोल्यूशन स्कूल। तो बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ठीक, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर इंडिया के अंदर जो बायो रिजर्व है उसके बारे में मैंने आपको बोला था कि आप लोग उसको एज अ होमवर्क लेके उसको आपको कॉपी में लिखना था। फिर फ्लोरा एंड फौना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ SANCTUARY सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके पहले बायोस्फीयर रिजर्व में आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुना भी था। मैंने बताया था कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो इतना बड़ा एरिया, प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड एरिया होता है कि उसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स भी आ जाते हैं। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद से मैं इसको आपको लिखवा देता हूँ। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर रिजर्व फॉरेस्ट वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है आपकी एक रिजर्व फॉरेस्ट होती है, मीन्स प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होती है, जहाँ पे एनिमल्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड प्रोवाइडेड विथ सुटेबल लिविंग कंडीशंस, और उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको जो भी जीने के लिए चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो उनको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। अनलाइक अ जू, animals in wildlife sanctuaries live in their natural habitat and are free to roam anywhere as they like। जिस तरीके से चिड़ियाघर के अंदर आप देखते हैं जानवरों को रखा जाता है, तो उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी क्या किया जाता है, जानवरों को रखा जाता है। बस फ़र्क इतना होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो जानवर होते हैं बिल्कुल उनको नेचुरल हैबिटेट, जो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, बिल्कुल वैसा दिया जाता है, ठीक है। जू की तरह नहीं कि उनको केज में बंद कर दिया जाता है, पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, एक छोटे से एरिया में उनको सीमित कर दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक तरह का प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट होता है जिसमें एनिमल्स को उनके लिविंग कंडीशन, सुटेबल लिविंग कंडीशंस को प्रोवाइड किया जाता है और वो उनको एक नेचुरली हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे वो नेचुरली रहते हैं उसी तरीके का उनको हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है और वो बिल्कुल फ्री होते हैं, इधर से उधर कहीं पे भी घूमने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है वहाँ पे कुछ ट्राइबल पीपल्स भी रहते हैं, लोग भी रहते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड समझ लीजिए फॉरेस्ट है जहाँ पे जानवरों के साथ साथ कुछ ट्राइबल पीपल भी क्या करते हैं, रहते हैं। तो जो एरिया वो जो है जहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, तो वो कुछ चीज़ें वहाँ पे फॉरेस्ट में क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन परफॉर्म ग्रेज लाइफ स्टॉक एंड कलेक्ट फायरवुड फॉर मेडिसिनल प्लांट। तो वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स रहते हैं वो अपने जो भी उनके एनिमल्स हैं उनको क्या करा सकते हैं, ग्रेजिंग करा सकते हैं, ठीक है, लाइफ स्टॉक कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, फायरवुड, जंगलों में से लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं आग लगाने के लिए, ठीक, और मेडिसिनल प्लांट वगैरह भी क्या कर सकते हैं वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। और कौन सी एक्टिविटीज़ है जो प्रोहिबिटेड है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो ट्राइबल पीपल है वो नहीं कर सकते, वो क्या है, किलिंग और पोचिंग एनिमल्स, यानी जानवरों का शिकार करना किसी भी रूप से वहाँ पे क्या होता है, गैर कानूनी होता है। एंड सेकेंड इज कैप्चरिंग एनिमल्स, यानी जानवरों को पकड़ना भी वहाँ पे क्या होता है, गैर कानूनी होता है। दीज एक्टिविटीज़ इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर पब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो भी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं और जो एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है ये सारी की सारी कानून द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लोग रहते हैं वो कुछ चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या उसको लिख लेते हैं। तो मैंने बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर रिजर्व फॉरेस्ट, it is a reserve forest, it is a reserve forest, it is a reserve forest where animals are protected, where animals are protected, where animals are protected and provided with and provided with suitable living conditions and provided with suitable living conditions, unlike a zoo, animals in wildlife sanctuaries live in their natural habitat
live in their natural habitat and also are free to roam anywhere as they like। ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। इसमें मैंने आपको लिखवाया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है एक रिजर्व फॉरेस्ट होता है जहाँ पे एनिमल्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और उनको जितने भी सुटेबल लिविंग कंडीशंस होते हैं यानी उनको जीने के लिए जितने भी लिविंग कंडीशंस की जरूरत होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोग किस में करते हैं, चिड़ियाघरों में करते हैं, जू में करते हैं। एनिमल्स जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, प्राकृतिक जो उनका हैबिटेट होता है, रहने की जगह होती है, बिल्कुल वैसा उनको प्रोवाइड किया जाता है। और वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी उनका मन करे वो इधर उधर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रहते हैं यानी जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ वो क्या कर सकते हैं, ग्रेज कर सकते हैं, ग्रेजिंग करा सकते हैं। ठीक है, ग्रेज लाइव स्टॉक एंड कलेक्ट फायरवुड और मेडिसिनल प्लांट्स। यानी जो आपके लोग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ग्रेजिंग करा सकते हैं, मीन्स अपने जानवरों के लिए लाइफ स्टॉक कलेक्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, फायरवुड जंगलों से जो लकड़ियाँ होती है उसको इकट्ठा कर सकते हैं। किसके लिए, अपने घरों में जो चूल्हे होते हैं या जो फायर से खाना बनाते हैं, ठीक है, वुड उसके लिए ज़रूरत होती है, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और जो एक्टिविटीज़ जो प्रोहिबिटेड होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, यानी ये लोग जो चीज़ें नहीं कर सकते उसके बारे में भी जान लीजिए। एक्टिविटीज़ prohibited in wildlife sanctuaries, एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं, उसके बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहला जो है आपका वो क्या है, किलिंग और पोचिंग ऑफ एनिमल्स। किलिंग पोचिंग ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों का शिकार करना या किसी भी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाना क्या होता है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है। और जो सेकंड थिंग इज कैप्चरिंग एनिमल्स, यानी जानवरों को वहाँ पे आप पकड़ नहीं सकते हैं। कैप्चरिंग एनिमल्स यानी दोनों ही चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं। पहला किलिंग और पोचिंग ऑफ एनिमल्स एंड द सेकंड वन इज कैप्चरिंग एनिमल्स। तो ये आपका क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है मैंने आपको समझाया, फिर बताया कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं, वो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्रोहिबिटेड होती हैं। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा और जान लेते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, ठीक है, और इसका रोल क्या है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देयर आर 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर टोटल 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। There are total 543 wildlife sanctuaries in India, which include as many as 50 tiger reserves। इसमें से ज़्यादातर जो है आपके 50 जो है नंबर ऑफ जो रिजर्व्स है वो किसके हैं, टाइगर रिजर्व्स के हैं। 50 टाइगर रिजर्व्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है वो क्या होती है, रिजर्व फॉरेस्ट होती है। तो इंडिया के अंदर जो टोटल 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इसमें से आपकी जो नंबर ऑफ 50 जो रिजर्व्स है वो किस तरीके के रिजर्व्स है, टाइगर रिजर्व्स है। यानी इन फॉरेस्ट में क्या किया जाता है, टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। देयर आर 50 टाइगर रिजर्व्स विच फोकसेज ऑन द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। वो किस पे फोकस करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर पे फोकस करते हैं, यानी जो हमारा टाइगर है उसको बचाने के लिए काम करते हैं। ठीक, द टाइगर रिजर्व वर्क अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये किसके अंडर में काम करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व।
तो ये हमारी कंट्री के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था किसके लिए, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसीलिए जो हमारी जो 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है उसमें से जो मैक्सिमम 50 जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो कौन से हैं, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। द टाइगर रिजर्व्स आर वर्क अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में ये जो रिजर्व्स है ये काम करते हैं। जिम कॉर्बेट वॉज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे आपको नाम लिख के समझा देता हूँ। जिम कॉर्बेट जो था, जिम कॉर्बेट इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट जो था आपका इंडिया का क्या था, सबसे पहला टाइगर रिजर्व था। इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड एंड इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो ये मैंने आपको टोटल क्या समझा दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं, ठीक। और इसके अंदर जो पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, ठीक है, ट्राइबल पीपल, वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं, क्या परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। फिर इंडिया के अंदर कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ठीक है, इस पर जो मैक्सिमम नंबर है रिजर्व फॉरेस्ट के वो किसके हैं, ठीक है। उसके बाद से मैंने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताया था। प्रोजेक्ट टाइगर एक तरह का प्रोजेक्ट था जो मेनली जो एम जिसका क्या था, टाइगर्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। हमारे कंट्री के अंदर जो टाइगर्स के नंबर थे वो बहुत कम हो गए थे, ठीक है, तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर रिजर्व्स को लॉन्च किया गया, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। और उसके अंडर में क्या किए, बहुत सारे रिजर्व्स बनाए गए ताकि हम लोग टाइगर्स को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है, एक रिजर्व फॉरेस्ट होता है, ठीक, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और उनको क्या देते हैं हम लोग, सुटेबल लिविंग कंडीशंस देते हैं, जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जू में देते हैं। पर डिफरेंस ये होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो एनिमल्स होते हैं उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है और वो बिल्कुल फ्री होते हैं इधर से उधर घूमने के लिए, वो जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हैं। फिर हमने बताया था कि आपको कि जो भी लोग ट्राइबल पीपल रहते हैं वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने लाइफ स्टॉक कलेक्ट कर सकते हैं, अपने जो पाले हुए जानवर उनके लिए ग्रेजिंग कर सकते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं, जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठे कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट इकट्ठे कर सकते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, तो उसमें मैंने आपको बताया था किलिंग। सबसे पहले किलिंग या पोचिंग ऑफ एनिमल्स, यानी किसी भी तरीके से जानवरों का शिकार करना, उनको नुकसान पहुँचाना प्रोहिबिटेड है। और दूसरा था कैप्चरिंग एनिमल्स। ये सारी चीज़ें जो बाई लॉ दी गई थी। दीज एक्टिविटीज़ इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर पब्लिश्ड बाई लॉ। तो ये कानून के तहत ये सारी चीज़ें क्या की गई है, अलाउ की गई हैं और प्रोहिबिट की गई हैं, ठीक। इसके बाद से हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो टोटल नंबर में कितनी है, 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक। इसमें मैक्सिमम जो है आपके 50 टाइगर रिजर्व्स हैं विच फोकसेज ऑन द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। ये किस पे फोकस करते हैं, टाइगर के कंजर्वेशन पे। जो टाइगर रिजर्व है वो वर्क करता है किसके अंडर में, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में रिजर्व करता है, ठीक, काम करता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। जिम कॉर्बेट पार्क जो था आपका पहला फर्स्ट टाइगर रिजर्व था इंडिया का। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, उत्तराखंड में। और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है। अब इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद से हम लोग नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेशनल पार्क क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए नेशनल पार्क क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद से मैं इसके अंडर में बाकी सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। नेशनल पार्क, चलिए तो सबसे पहले समझ लीजिए नेशनल पार्क होता क्या है। नेशनल पार्क आर द लार्ज फॉरेस्ट रिजर्व्स दैट अटेम्प्ट टू प्रिजर्व द इंटायर इकोसिस्टम विद इन द एरिया इंक्लूडिंग द लैंडस्केप, फ्लोरा, फौना एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ द एरिया। तो जिस तरीके से मैंने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताया था, ठीक उसी तरीके से नेशनल पार्क भी क्या होते हैं,
बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट के रिजर्व्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, और इनका जो प्रयास होता है वो क्या होता है, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना वहाँ के इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम क्या होता है, वहाँ पे रहने वाले जानवर, वहाँ पे रहने वाले प्लांट, ट्रीज, ठीक, वहाँ पे रहने वाले लोग, वहाँ पे रहने वाले हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, यानी एवरीथिंग, यानी उस जगह पे पाई जाने वाली A to Z जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है या कंजर्व करना है। दैट अटेम्प्ट्स टू प्रिजर्व द इंटायर इकोसिस्टम, यानी पूरे इकोसिस्टम को वहाँ पे प्रोटेक्ट करना है विद इन द एरिया। इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, लैंडस्केप, यानी वहाँ का जगह, वहाँ की धरती, ठीक, फ्लोरा एंड फौना, यहाँ वहाँ के पेड़ पौधे जानवर जितने भी हो गए, एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट एरिया, यानी उस जगह पे आने वाला अगर कोई हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग है, इवन A to Z जितनी भी चीज़ें उस एरिया में इंक्लूड होती हैं सबको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। यही हमारे क्या होता है, नेशनल पार्क। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन मैं लिख देता हूँ। नेशनल पार्क आर लार्ज फॉरेस्ट, नेशनल पार्क आर लार्ज फॉरेस्ट रिजर्व्स, लार्ज फॉरेस्ट रिजर्व्स that attempt to preserve the entire ecosystem within the area including the landscape, flora, fauna and historic objects of that area, यानी नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स जो होते हैं आपके लार्ज फॉरेस्ट रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। इनका मेन जो एम होता है वो क्या होता है, प्रिजर्व करना, मेन अटेम्प्ट जो होता है उनका क्या होता है, प्रिजर्व करना वहाँ के इंटायर इकोसिस्टम को, मीन्स वहाँ पे आने वाले जितने भी आपके जंगल है, ठीक है, जितनी भी वहाँ की जगह है, वहाँ पे रहने वाले जितने भी जानवर है, प्लांट है, पेड़ है, ठीक, वहाँ पे रहने वाले लोग, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट, एवरीथिंग, मीन्स A to Z उस इंटायर जगह पे आने वाली जितनी भी चीज़ें उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, रिजर्व करना, यही हमारे क्या होता है, नेशनल पार्क। जो इंडिया के अंदर जो सबसे पहला नेशनल पार्क बना था वो कौन सा था, सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, ये क्या था आपका, फर्स्ट नेशनल पार्क था, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पहला क्या था, नेशनल पार्क था, फर्स्ट नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो नेशनल पार्क बेसिकली होते हैं क्या, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। तो सतपुरा नेशनल पार्क जो था आपका इंडिया का सबसे पहले फॉरेस्ट रिजर्व था। इंडिया के अंदर जो टोटल नेशनल पार्क्स हैं वो कितने हैं, नेशनल पार्क्स इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। चलिए ये हमारा अगला टॉपिक है। देयर आर 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। टोटल इंडिया के अंदर जो नेशनल पार्क्स की संख्या वो कितनी है, 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो टोटल नेशनल पार्क्स है वो हमारे नंबर्स में कितने हैं, 104। देयर आर 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। टॉप 10 ऑफ दीज नेशनल पार्क इंक्लूड, इसमें से जो 10 मुख्य, जो 10 प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ, आप लोग नाम नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा नेशनल पार्क है वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट। इसके बारे में मैंने भी पहले भी आपको बताया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपका कहाँ पे है, ये आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ये आपका क्या था, सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो सबसे पहला फर्स्ट टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट था आपका इंडिया का। सेकंड जो है हमारा नेशनल पार्क वो है कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, आसाम में है। नेक्स्ट जो हमारा नेशनल पार्क है वो कौन सा है, गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे आपका, गुजरात में है। द नेक्स्ट वन इज सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट
बंगाल। द नेक्स्ट वन इज सतपुरा नेशनल पार्क, जो इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व था, सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। चलिए हमारा अगला नेशनल पार्क कौन सा है? हमारा अगला नेशनल पार्क है इराविकुलम, EREAVI, इराविकुलम नेशनल पार्क। नेम से क्या लग रहा है ये कहाँ पे होगा? केरला में है, केरला। इराविकुलम नेशनल पार्क। द नेक्स्ट वन इज पेंच नेशनल पार्क। द नेक्स्ट वन इज सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। द नेक्स्ट वन इज कान्हा नेशनल पार्क, एंड द लास्ट वन इज रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क। तो 7 नंबर का जो मैंने नेशनल पार्क बनाया था उसका नाम क्या था? पेंच नेशनल पार्क, फिर सरिस्का नेशनल पार्क, फिर क्या था आपका? कान्हा नेशनल पार्क, एंड द लास्ट वन इज रणथंबोर नेशनल पार्क। और चलिए देख लेते हैं कि ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो जो आपका पेंच नेशनल पार्क था वो कहाँ पे लोकेटेड था? ये आपका लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। द नेक्स्ट वन इज सरिस्का। सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान, सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान। द नेक्स्ट नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन अगेन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, एंड रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान, राजस्थान। तो ये आपके जो 10 टॉप मोस्ट जो नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के उसके बारे में मैंने आपको बताया है। वैसे तो टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इंडिया के अंदर कितने हैं? 104। इसमें से जो 10 टॉप मोस्ट जो आपके नेशनल पार्क्स है उसका नेम मैंने आपको लिखवाया और कहाँ पे लोकेशन क्या उसके बारे में बताया। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहला जो आपका नेशनल पार्क है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। द नेक्स्ट वन इज काजीरंगा नेशनल पार्क एंड इट इज़ लोकेटेड इन आसाम। द नेक्स्ट वन इज गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। The next one is Sundarban National Park and it is located in West Bengal. The next one is Satpura National Park and it is located in Madhya Pradesh. The next one is Iravikulam National Park, it is located in Kerala. The next one is Pench National Park which is located in Madhya Pradesh. The next one is Sariksha National Park and it is located in Rajasthan. The next one is Kanha National Park and it is located in Madhya Pradesh. And the last one is Ranthambore National Park which is located in Rajasthan. तो नियर अबाउट जितने भी चीज़ें इसमें थी, बायोस्फीयर रिजर्व बताया मैंने आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती है बता दिया, नेशनल पार्क क्या होता है बता दिया। अब इसके बाद से ऑलमोस्ट आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और रह गई हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।